है। तो श्रीपाद कह रहे हैं सततम सर्वश्च निर्भर्तताम। तो यदि कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, तो उसे सहना, झुक जाना, हार जाना, यह हमारा धर्म है। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। अभी समय आएगा, आगे देख लो। अभी कल्याण कर लो अपना भजन करके, नहीं आगे न सत्संग मिलेगा और न भगवत चर्चा मिलेगी। व्यापार सत्संग बना लिया गया, उपदेश व्यापार बना लिया गया। जो 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 धीरे धीरे सत्य वस्तु का अपहरण होता चला जा रहा है, और जहां सत्य वस्तु होती उसका विरोध होता है। उनके द्वारा किए हुए अपमान और प्रतिकूलता को आनंद पूर्वक सह लेना, इस श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं सर्वैश्चनिर्भर्त्सताम। सब लोग मिलकर के यदि निंदा करें, सब लोग मिलकर तिरस्कार करें, तो भी अपने मार्ग में स्थित रहे, कभी विचलित न हो। आधी बाहर दैवी प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसे आधि कहते हैं। सर्दी है, गर्मी है, प्रतिकूलता है, तिरस्कार है, निंदा है, ये सब आधि के अंतर्गत आते हैं। और व्याधि शरीर के रोग के अंतर्गत आते हैं। इस मार्ग के उपासक को बहुत परिपक्व रहना चाहिए। जाति का अभिमान नहीं, प्राणों का मोह नहीं, धन सुख की आशा नहीं, सुयश प्रतिष्ठा इसको मिटा दे और कह रहे सद्धर्मों का त्याग करके, सत धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म स्वीकार करे, और कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, सब मिलकर निंदा करे, तो भी विचलित न हो, अपने मार्ग में चले। और आधी दैवी आपदा, सर्दी, बरसात, प्रतिकूलता, तिरस्कार, ये जब मिले तो इनको चुपचाप सहो। और व्याधि शरीर के रोग आदि जब आवे तो भी इनको, ये परमार्थ बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। तब हृदय द्रवित होकर प्रियालाल की तरफ बहता, पहले इन कठोर नियमों का पालन करें। व्याधि सतेन सैकड़ों रोग हो जाए तो चुपचाप उनको सहे। जीरियतु वपुर लुप्त प्रतिकारता, कोई प्रतिकार ना करे, इनका विरोध ना करे। तुम्हारा विरोध हो रहा है उसे सह जाओ, शरीर में व्याधि है उसको सह जाओ, बाहर से आपदा आ रही उसको सह जाओ, कोई अपमान, निंदा, तिरस्कार चुपचाप सह जाओ। और सहना बहुत कठिन है। सहाय सो साधु, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा रहे हैं पर पिट गए हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के माथे पे डंडा मारा कि हलवा खवाओ, बोले नहीं है, तो फिर माथे पे डंडा, सह गए। सहना बहुत जरूरी है इस मार्ग में, प्रेम मार्ग में तो सहना बहुत जरूरी है। अगर जो जितना सह गया उतना ही वो महान प्रियालाल का कृपा पात्र बन जाएगा। इसीलिए कह रहे जाति को मिटा दो, प्राणों का मोह मिटा दो, धन के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग कर दो, मान प्रतिष्ठा का त्याग कर दो, सद्धर्मों का त्याग कर इष्ट में पूर्ण अनन्य हो जाओ। यदि सब लोग मिलकर तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें, तो उसे सह जाओ, आधि को सह जाओ, व्याधि को सह जाओ, और पूरे जीवन किसी का प्रतिकार मत करो। ऐसी व्यवस्था मत करो, अपने बल का प्रयोग मत करो कि जिससे तुम्हारा विरोध बंद हो जाए। नहीं, और विरोध होने दो और उसको सहो। जितना सहोगे उतना ही महान बनते चले जाओगे।